सौ बात की एक बात यह कि ये जो घंटों घंटों की सरकारी बैठकें हो रही हैं, ये सब क्यों हो रही हैं आप समझ रहे हैं ना। ये नॉर्मल टाइम नहीं चल रहा है, तैयारी हर लेवल पर चल रही है। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, टर्बुलेंस आती दिख रही है। हिचकोले भी खा सकते हैं और झटके भी लग सकते हैं। ईरान युद्ध के बाद चुनौतियां जो खड़ी हो रही हैं, वो सिर्फ कच्चे तेल के दाम बढ़ने से ही नहीं खड़ी हो रही हैं। कच्चे तेल के दाम ऊपर बने रहेंगे तो पेट्रोल डीजल के दाम तो बढ़ेंगे ही, लेकिन इस वक्त देश के सामने जो और बहुत सारी चुनौतियां बनती जा रही हैं, वो थोड़ा समझने की जरूरत है। हर पॉलिसी पर इसका असर पड़ने वाला है। पिछले साल ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए थे, तो संकट तो शुरू हो गया था, लेकिन उसका असर उतने लोगों पर सीधा नहीं पड़ा था। लेकिन ठीक उसके बाद इस साल जो ये ईरान युद्ध आ गया, तो ये तो सबको अपनी चपेट में लेने वाला लगता है। ऐसा बनता जा रहा है। एक तो सीधा सीधा कनेक्शन है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो वो महंगाई को बढ़ाएंगे। सीएनजी पीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं तो वो महंगाई को बढ़ाएंगे। एलपीजी यानी रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं तो वो महंगाई को बढ़ाएंगे। हवाई जहाज़ों को चलाने वाले जेट फ्यूल के दाम बढ़ रहे हैं तो वो महंगाई को बढ़ाएंगे। क्योंकि सिर्फ आपका गाड़ी चलाने का खर्चा ही नहीं बढ़ने वाला, जो भी सामान आता है वो आप तक पहुंचाने का खर्चा भी तो बढ़ने वाला है। माल को ट्रांसपोर्ट करने का खर्चा बढ़ेगा तो सामान की कीमत भी बढ़ानी पड़ेगी, तो वो महंगाई भी बढ़ेगी। यह तो हो रहा है ईरान युद्ध की वजह से। इसके साथ मौसम में इस साल एल नीनियो का असर बताया जा रहा है। हर 2-4-5-6 साल में दक्षिण अमेरिका के पास के समुद्र के ऊपर से एशिया की तरफ आने वाली हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं, तो गर्म हवा की वजह से बने बादलों की सारी बारिश वहीं हो जाती है दक्षिण अमेरिका में। और इधर मॉनसून की हवाएं भी कमजोर हो जाती हैं, क्योंकि सारी हवाएं कनेक्टेड हैं दुनिया में। और ये इस साल होने के आसार हैं। यानी मॉनसून के बादल कम आएंगे तो गर्मी तो पड़ेगी ही पड़ेगी, जो कि पड़ ही रही है। इससे फसल को बहुत नुकसान होने की आशंका है। जून से अक्टूबर की जो खरीफ की फसल होती है, उसको नुकसान हो सकता है। यानी धान की फसल, मक्के की फसल, ज्वार की फसल, बाजरे की फसल, दलहन की फसल, तिलहन की फसल, कपास की फसल, गन्ने की फसल, सब पर मॉनसून के बादल नहीं आए तो संकट के बादल आ जाएंगे। तो किसानों के लिए खरीफ की फसल पर एमएसपी पर पिछले साल के मुकाबले औसतन 5% की बढ़ोतरी कर ही दी गई। तो अब इन चीजों के दाम भी बढ़ेंगे बाजार में, एमएसपी बढ़ा दी गई है। यह मौसम का असर होने वाला है। और युद्ध और मौसम के साथ मार आई है रुपए की। डॉलर बाहर ज्यादा जा रहे हैं, देश में कम आ रहे हैं। उससे रुपए की कीमत गिरती जा रही है। यानी जो जो चीजें विदेश से मंगानी पड़ती हैं, उन सब के लिए ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि रुपया कमजोर है। कच्चे तेल और गैस की महंगाई युद्ध के अलावा रुपए की कमजोरी से भी बढ़ रही है, क्योंकि ये तो बाहर से ही आते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बहुत सारा विदेश से आता है। मतलब सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम देश में बनाने के लिए जो सेमीकंडक्टर चिप होती है और भी कई पुर्जे होते हैं, वो बाहर से आते हैं। तो वो सब महंगे हो रहे हैं। यानी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम तो महंगे होंगे ही, इलेक्ट्रॉनिक आइटम जिस जिस सामान को बनाने में लगते हैं वो भी महंगे हो सकते हैं। जैसे गाड़ियों में भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के पुर्जे लगते हैं, तो वो सब महंगे हो जाएंगे। यानी हर तरह का सामान अगर इन सब वजहों से महंगा होगा तो महंगाई बढ़ने की आशंका तो बनी हुई है। और महंगाई दर बढ़ती हुई दिख भी रही है। जब महंगाई बढ़ती है तो डबल चुनौती खड़ी हो जाती है रिजर्व बैंक के सामने कि ब्याज दरों का क्या करें। क्योंकि अगर समझो कोई चीज पिछले साल 100 रुपए की थी, इस साल 105 की है, तो महंगाई हुई 5%। ब्याज दर को इससे ज्यादा रखना पड़ता है, तभी तो कोई पैसा ब्याज पर रखेगा। अगर 100 रुपए का सामान 105 का हो रहा हो तो ब्याज 5 रुपए से तो ज्यादा मिलना चाहिए, तभी तो फायदा है। नहीं तो अगर ब्याज पर पैसा जमा किया और उतना भी ब्याज नहीं मिला जितनी महंगाई बढ़ गई, तो क्या फायदा। लेकिन अगर महंगाई बढ़ने पर ब्याज दर बढ़ानी पड़ गई, तो सिर्फ आपकी ईएमआई का बढ़ने का मामला नहीं है। बड़े कर्ज तो उद्योग लेता है ना। कर्ज लेकर काम धंधे में निवेश किया जाता है और फिर मुनाफा कमाकर कर्ज चुकाया जाता है।
फिर काम को और बढ़ाने के लिए और कर्ज लिया जाता है और फिर और बड़ा कारोबार किया जाता है और ज्यादा लोगों को रोजगार देने का मौका मिलता है। ऐसे ही ये पहिया चलता रहता है। लेकिन कर्ज अगर महंगा हो जाता है ब्याज दरें बढ़ने पर, तो कारोबार में कम कर्ज लेने की कोशिश होती है। जो सामान बनाते हैं उसमें ब्याज चुकाने का पैसा भी शामिल होता है। जब सामान बनाते हैं तो एक ब्याज की भी कॉस्ट है, कर्ज की कॉस्ट है, तो वो सामान भी महंगा बनने लगता है अगर कर्ज महंगा हो जाएगा तो। और कारोबार बढ़ाने का खर्चा भी बढ़ जाता है क्योंकि कर्ज महंगा हो जाता है, तो रोजगार पर भी जाकर असर पड़ता है। यानी ये तो एक पहिया है, इधर घुमाओगे तो गाड़ी आगे जाती है, उधर घुमाओगे तो गाड़ी पीछे जाती है। युद्ध की वजह से और एल नीनियो की मौसम की मार की वजह से महंगाई बढ़ेगी तो ब्याज दरों को बढ़ाने की चुनौती खड़ी हो जाएगी। दरें नहीं बढ़ाई तो पैसा जमा कम होने का खतरा है। ब्याज दरें बढ़ा दी तो कर्ज महंगा होने की वजह से उद्योग धंधों के मुनाफे और कारोबार पर असर बढ़ने की आशंका है। और इतना ही नहीं, अभी और भी चुनौती है। पिछले ही साल याद होगा आपको, टैक्स में कटौती की गई थी, जीएसटी में भी बदलाव किए गए थे। उसके पीछे कोशिश यह थी कि टैक्स देने के बजाय लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा रहेगा तो वो उसको खर्च करेंगे। लोग पैसा खर्च करेंगे तो सामान खरीदेंगे, सामान खरीदेंगे तो मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो उद्योग धंधे प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए निवेश करना होगा, निवेश करेंगे तो रोजगार भी बढ़ेगा। वो भी एक पहिया ही है। तो उस पहिए को चलाने के लिए पिछले बार ये कोशिश की गई कि भाई अब टैक्स थोड़ा कम करके देखते हैं कि इससे मांग बढ़ती है क्या। लेकिन फसल पर अगर मौसम का असर पड़ेगा तो गांव के लोगों के हाथ तो तंग हो जाएंगे। पैसा आपने उनके हाथ में कैसे आएगा, तो वो खरीद कम करेंगे और गांव में मांग कम बढ़ेगी। तो मांग बढ़ाने की तो कोशिश थी, अब गांव की मांग तो इससे कम हो रही है। और शहरों में तेल की महंगाई लोगों के हाथ तंग कर रही है, कई तरीकों से तंग कर रही है। जैसा हम बात कर चुके हैं कि सिर्फ गाड़ी चलाने की महंगाई नहीं है, तेल की महंगाई से और भी महंगाई है, तो उनके भी हाथ तंग हो रहे हैं। तो टैक्स कम करके अगर पैसा देने की कोशिश थी कि मांग बढ़े, तो पैसा तो कम हो गया महंगाई बढ़ने से। तो शहरों में भी मांग बढ़ने पर संकट है। तो टैक्स दरें जो कम की थी ये सोचकर कि मांग बढ़ेगी तो ज्यादा कमाई होने से ज्यादा टैक्स आ जाएगा और दरें कम करने से जो नुकसान होने वाला था उससे पूरा कर लिया जाएगा, वो अब होना उतना ही मुश्किल दिख रहा है। अब वो कम होगा तो सरकार के पास भी खर्च करने के लिए उतना पैसा लाने की चुनौती है। जितना सरकार ने सोचा हुआ है बजट में कि टैक्स से आ जाएगा, वो आने की चुनौती है। तो सरकार के पास भी पैसा कम आएगा तो सरकार भी योजनाओं में ज्यादा पैसा नहीं लगा पाएगी। वो एक अलग चुनौती खड़ी हो गई है। पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम लोगों के लिए कम करने के लिए अगर सरकार उन पर टैक्स कम करती है तो सरकार के पास और पैसा कम आएगा योजनाओं के लिए, और टैक्स कम नहीं करती है तो लोगों पर और मार पड़ेगी। ऊपर से खाद का एक अलग संकट खड़ा हो रहा है। खाद भी युद्ध की मार झेल रही है क्योंकि खाद बनाने के लिए भी गैस चाहिए। एक खाद की कमी से फसल पर असर पड़ने का डर है। दूसरा, खाद महंगी हुई तो किसानों को और सब्सिडी देनी पड़ेगी सरकार को, तो सरकार को उसके लिए भी ज्यादा पैसा जुटाना है। यानी वो सर्कस में देखा है ना आपने, या जैसे मेले में भी देखा होगा, साइकिल के एक पहिए पर बड़ा सा बांस लेकर पहिए को खंभों के बीच बंधी हुई रस्सी पर चलाते हैं, वैसा बैलेंस बनाने की चुनौती है। और थोड़ा सा भी अगर इधर उधर होने पर रस्सी पर पहिया बहुत जोर जोर से डोलने लगता है, फिर पूरी रस्सी ही डोलने लगती है ऐसे। वैसी ही हालत इस वक्त है। अब बांस को बहुत ध्यान से संभाल कर फिर से बैलेंस बनाना है रस्सी पर चलने के लिए, और रस्सी पर पहिया चलाते हुए दूसरे छोर तक पहुंचना है। बांस बैलेंस करने में जरा सा इधर उधर हुए ना तो न रहेगा बांस और छूट न जाए गाड़ी। 100 बात की एक बात।